हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं द प्लेटफॉर्म मूवी के बारे में, जो 2019 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। और इस मूवी के एंड में मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ थ्योरीज दूंगा, तो मूवी को एंड तक सुने। मूवी की शुरुआत होती है एक होटल पर, जहां दुनिया की सबसे अच्छी और स्वादिष्ट खाना बनाया जाता है, जैसे वो कोई राजा महाराजा के लिए बन रही हो। उसके अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर गोरेन की आंख खुलती है एक अजीब से जेल में, और उसके सामने एक जापानीज बूढ़ा बैठा हुआ होता है जिसका नाम होता है त्रिमिगासी। गोरेन और त्रिमिगासी उस जेल के बारे में बात करते हैं, जो एक नॉर्मल जेल नहीं होता। इस जेल में कोई दरवाजा नहीं होता और कमरे ऊपर से नीचे की ओर होता है, जैसे ये एक बहुत ही बड़ा हॉल हो। यहाँ पर सिर्फ खाना एक उड़ती हुई प्लेटफॉर्म पर आता है, जो ऊपर से नीचे तक चलता है, जैसे कि लेवल 1, 2, 3 ऐसे कर ऊपर वाले के बचा हुआ खाना नीचे वाला, और नीचे वाले का बचा हुआ खाना उसके नीचे वाला खाता है। और ऊपर में रहने वाले लोग नीचे वाले लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह देखते हैं, ठीक हमारे सोसाइटी के अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास की तरह। उन दोनों के बातों के दौरान वो उड़ता हुआ प्लेटफॉर्म वहाँ पर आता है और त्रिमिगासी उस पर जानवरों की तरह खाने लगता है, लेकिन गोरेन उस खाने को छूता तक नहीं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि गोरेन यहाँ पर अपना स्मोकिंग एडिक्शन छोड़ने आया था, और वो अपने साथ एक बुक लाया है। जैसे इस जेल में हर कोई अपनी एक मनमर्जी की चीज लेकर आ सकता है, और इसके बाद उसे एक डिप्लोमा भी मिलेगा स्मोकिंग एडिक्शन छोड़ने के लिए। ये सुनकर वो बूढ़ा चौंक जाता है और कहता है, तब तो मुझे भी 2 डिप्लोमास मिलने चाहिए। उसके अगले दिन भी गोरेन कुछ नहीं खाता। गोरेन उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? बूढ़ा आदमी कहता है, मैं एक बार गुस्से में आकर अपने टीवी घर से बाहर फेंक दिया था, जिससे एक आदमी की मौत हो गई, इसीलिए उसे यहाँ पर 2 साल रहने की सजा हुई है। वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर पिछले 1 सालों से रह रहा है, और वो यहाँ पर कई सारे सेल्स पे जाकर रह चुका है, और वो पिछले हफ्ते ही 132 सेल में रहकर आ चुका था। और गोरेन वहाँ पर जिंदा रहना सीख ही रहा था कि एक दिन एक आदमी ऊपर से नीचे गिर जाता है, और गोरेन ये देखकर हैरान हो जाता है। और गोरेन उस बुढ़े आदमी से पूछता है, इतने दिनों तक वो जिंदा कैसे रहा? उसके पिछले पार्टनर के साथ क्या हुआ था? तभी खाने के टेबल पर एक लड़की बैठकर आती है, जो अपनी छोटे बच्ची को ढूंढ रही होती है। ये सुनकर गोरेन उसकी मदद करना चाहता है, पर वो लड़की उसी टेबल में बैठ के चली जाती है, और हमें पता चलता है वो लड़की अपनी सेल पार्टनर को मार देती है, ताकि उसकी अगले महीने वो अपनी बेटी को मिल सके। इस सेल में हर एक महीने आपकी सेल नंबर चेंज हो जाती है, आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर चले जाते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, वो अपनी पार्टनर को नहीं मारा, वहाँ पर एक डेड बॉडी आकर गिरी थी और उन्होंने उसे खाकर जिंदा रहा, और वो कोई किलर नहीं है। इसी तरह 1 महीने खत्म हो जाता है, और अगले दिन गोरेन की आँख खुलती है अपने आप को बंधा हुआ सेल नंबर 171 में, और हमें पता चलता है वो बूढ़ा आदमी उसे झूठ बोल रहा था, और उसने अपने पार्टनर को मारकर खा लिया था, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में 100 नंबर के बाद बिल्कुल भी खाना बचता नहीं था, और इसीलिए इंसान एक दूसरे को मारकर ही अपना पेट पालते थे। खैर, वो बूढ़ा आदमी गोरेन से कहता है वो उसे अभी नहीं मारेगा, वो 7 दिनों तक कुछ नहीं खाएगा, और 8वें दिन वो भूख के मारे उसे धीरे धीरे खाने का वादा करता है, लेकिन उसे भी उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए कहता है। वो बूढ़ा गोरेन को काटने ही वाला होता है, उसी वक्त वो लड़की आकर गोरेन को बचा लेती है, और गोरेन गुस्से में आकर उस बूढ़े को जान से मार डालता है। गोरेन मजबूरी में आकर वो पूरी महीने उसी बूढ़े की मांस को खाता रहता है, लेकिन पूरे महीने गोरेन उस बूढ़े को हालुसिनेट करता है, और वो बूढ़ा उसे कहता है, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम कोई मसीहा नहीं हो, तुम भी अपने आप को बचाने के लिए मुझे मार डाला, और तुम और मैं एक ही हैं। उसके अगले सीन में वो एक नए सेल में एक औरत के साथ होता है जिसका नाम इमो है, और उसके पास एक कुत्ता भी होता है। गोरेन कहता है, एक कुत्ता यहाँ पर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। फ्लैशबैक में हमें ये पता चलता है इमो कोई और नहीं, वही लड़की है जो गोरेन को इस जेल में आने से पहले इंटरव्यू लिया था, और उसे इस सेल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। गोरेन कहता है यहाँ पर बच्चे भी हैं, लेकिन इमो कहती है यहाँ पर 16 से नीचे बच्चे अलाउड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें यहाँ पर आने ही नहीं देती। इमो को कैंसर होता है, और वो यहाँ पर आकर
लोगों की मदद करने की कोशिश करती है। वो अपने नीचे वाले सेल को खाना तैयार करके देती है और उन्हें नीचे वाले सेल को वही करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात सुनते नहीं क्योंकि वो भी बहुत दिनों से भूखे होते हैं। अगले सीन में वो लड़की जिसने गोरेन की मदद करी थी वो घायल होके उस टेबल पर पड़ी हुई थी और गोरेन उसकी मदद करता है। उस लड़की को होश आने के बाद उसे भूख लगती है और वो इमो की कुत्ते को मारकर खा जाती है, जिससे इमो उस सब पर गुस्सा होकर उससे नफरत करने लगती है और वो कहती है वो लड़की यहाँ पर अकेले ही आई थी, उसके पास कोई भी बच्चा नहीं था और वो एक साइकोपैथिक किलर बन गई है जो अपने आप को एक एक्ट्रेस बताकर यहाँ से डिप्लोमा लेकर जानी चाहती थी। ऐसे ही 1 महीने और निकल जाता है और वो 202 लेवल पर पहुंच जाते हैं, जिसका मतलब उन्हें वहां पर कुछ भी खाने को नहीं मिलता। ये जानकर इमो सुसाइड कर लेती है जिससे गोरेन को खाना दे सके। इसे देखकर गोरेन पागल होकर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे फिर से उस बूढ़े और इमो की हालुसिनेशन होता है और वो फिर से एक इंसान की मांस खाने के लिए मजबूर होता है। किसी तरह वो 1 महीना गुजरने के बाद अगले महीने उसे एक और सेल पार्टनर मिलता है जो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने प्लान में सक्सेस नहीं हो पाता, जिससे वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो दोनों मिलकर ऊपर रहने वाले एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज और सिंबल पहुंचाना चाहते थे और वो उस खाने में से कुछ बचाकर उस लेवल 0 पर पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें हर प्लेटफॉर्म में जाकर कुछ साइकोपाथ से झगड़ना पड़ता था और इसी दौरान वो दोनों घायल हो जाते हैं और कैसे भी करके वो आखिरी लेवल तक पहुंच जाते हैं जो 333 सेल था। वो सबसे नीचे जाने के बाद वहां पर एक छोटे बच्ची को देखते हैं और वो बच्चा उसी साइकोपाथ लड़की की बच्ची होती है जो इस दौरान मर चुकी थी और वो लड़की बहुत दिनों से भूखी होती है और वो दोनों मजबूरी में आकर उस बच्चे को कुछ खाने के लिए देते हैं और उनके पास सिंबल के रूप में भेजने के लिए कुछ भी नहीं होता और वो दोनों घायल होने की वजह से उसी सेल में सो जाते हैं। गोरेन फिर से हालुसिनेट करता है और वो बूढ़े आदमी को देखता है। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है तुम्हें सिंबल भेजने के लिए कोई खाने की जरूरत नहीं है, वो छोटी बच्ची ही एक सिंबल है, उसे ऊपर भेजने से वो सिंबल अपने आप पहुंच जाएगा। उसी दौरान उसके सेल पार्टनर का भी मौत हो जाती है और वो उस बच्ची को उस प्लेटफॉर्म में रखकर वहां से नीचे उतर जाता है और वो बूढ़ा कहता है कि मैसेज को अकेले ही जाना चाहिए क्योंकि वहां पर जो बदलाव आया था और जो उनका मैसेज है उन एडमिनिस्ट्रेशन को वाले के लिए। और वो लड़की उसी प्लेटफॉर्म में बैठकर ऊपर चली जाती है और मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों ये मूवी थी हमारी सोसाइटी के बारे में, जैसे अपर क्लास लोग लोअर क्लास लोगों को कीड़ों मकड़ों की तरह देखते हैं और उनके साथ अच्छे से पेश आते नहीं है। कैसे सोसाइटी में सिविलाइज्ड लोग कुछ लोगों को सोसाइटी का हिस्सा नहीं मानते और उन्हें जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे अपर क्लास लोग लोअर क्लास लोगों पर कोई रहम नहीं करते और वो अपने हिस्से से भी कुछ ज्यादा पाने का कोशिश करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।